जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर उसके साथ साथ लोगों का भला करना चाहते हैं, यानी कि जन कल्याण करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं। और सभी भक्तों को, जितने भी बीमार रोगी आते हैं, जिनको भूत प्रेत का रोग लग जाता है, जिनके घर में किसी भी चीज की दिक्कत परेशानियां होती हैं, उन सभी को ठीक करना चाहते हैं और माता काली के साथ साथ अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्य मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, वह कार्य आपको उसके नियम के साथ करना है। अगर आप यह कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद चमत्कार दिखेगा। माता काली को क्या बुलाओगे आप? आपके पास सभी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में आएगी। जब आप अपने घर के देवी देवता को या माता काली को अपने शरीर में बुलाएंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे। जब यह कार्य करोगे तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप यूनिवर्स की पावर, संगीत, कोई बीमार व्यक्ति होता है उसे ठीक कर देते हैं, किसी के ऊपर भूत प्रेत की वादा होती है कई सालों पुरानी, उसको भी ठीक कर देते हैं। उसके घर में जो भी दिक्कत, परेशानी, क्लैश, लड़ाई झगड़ा और घर में पैसे की बरकत नहीं, जो भी चीज होती है, उनकी सब भक्त आज के समय में ठीक कर देते हैं। अगर आप भी एक अच्छे भक्त बनना चाहते हैं जिससे कि आपका नाम हो, क्योंकि काम ऐसा होना चाहिए जिससे नाम हो, वरना काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, तो आपको जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, अगर आप मान लो कल को भगत बनना चाहते हैं, आपके घर के जितने भी देवी देवता हैं या अन्य, आप माता काली के ही भक्त हैं सिर्फ, तो अगर आप अपने शरीर में माता काली को या अन्य देवी देवता को बुलाना चाहते तो आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप यह उपाय नियम के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई भी देवी देवता या माता काली को नहीं भी बुलाओगे तो भी वह आपके शरीर में खुद ही आने लगेगी। आपसे खुश होकर, प्रसन्न होकर जब आप लगातार इस उपाय को करेंगे तो पहले मैं आप लोगों को यह उपाय बता देती हूँ। आपको करना क्या है, पानी में 2 लौंग डालनी है, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करने के लिए अच्छी तरीके से रेस होके स्नान करते हैं आप, तो उसी समय आपको करना क्या है, पहले स्नान नहीं करना। जिस पानी से आप स्नान करेंगे उस पानी में आपको 2 लौंग डालनी है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, ठीक है। और थोड़ा सा उसके साथ साथ आपको उसी पानी के अंदर आपको थोड़ा सा काला नमक डालना है। यह चीज आपको डालकर पानी में तब स्नान करना है माँ काली का नाम लेके, और माता काली का कोई भी बीज मंत्र ऐसा हो जो आपको पता हो तो उसी मंत्र को आपको 5 बार बोलकर उससे स्नान करना है। और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसी पानी को हाथ में रखकर मंत्र को आपको 5 बार बोल देना है और वह पानी धरती पर बहा देना है। समझ रहे हैं? आप समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं भी समझे हैं तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी और आपको कमेंट में अच्छी तरीके से समझा दूंगी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 चीज अपने पानी में डालनी है। सुबह उठकर आपको तुरंत उसी से सबसे पहले स्नान करना है, फिर उसके बाद आपको सादे पानी से स्नान करना है, ठीक है। यदि आप यह कार्य कंटिन्यू लगातार कम से कम 1015 दिन कर लेंगे तो आपको खुद ही चमत्कार दिख जाएगा। जब आपके शरीर में शक्तियां आने लगे, चाहे वह माँ काली की हो, चाहे वह आपके घर के देवी देवता की हो या फिर अन्य देवी देवता की हो, तो जब वह आपके शरीर में आने लगेगी तो पूजा करते समय आपका शरीर हल्का हिलने लगे करेगा। खुद देख लेना, आपको चमत्कार दिखेगा। जैसे ही आपको करते करते 152 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अगर अपने शरीर में जिस देवी देवता को बुलाना चाहते हैं, सिर्फ एक बार उसका नाम ले देना, वह तुरंत आपके शरीर में आकर हाजिर होएगा और वो सवारी रूप में आकर आपके शरीर में खेलेगा और जो भी कहेगा आपसे या आपके घर वालों से सत्य वचन के साथ कहेगा और जो बताएगा आपको सच बताएगा। चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, तो सभी महाकाली के भक्तों के लिए यह कार्य सबसे अच्छा है, उन्हें जरूर करना चाहिए। वो रोजाना करेंगे तो उनको चमत्कार खुद दिखेगा।
तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी। अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके साथ। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने यह सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ा जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप उनके आगे हाथ फैलाए, तो वह आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा करते हुए देख रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट कंडीशन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो उन्होंने आपके लिए मन बनाया था, उन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था, ये पर्सन अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, ये लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हो, लेकिन लोग भी उनकी लाइफ से जा रहे हैं, उनको छोड़कर उनकी लाइफ से जा रहे हैं। लोग भी उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से वह अपनी असलियत लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन लोग भी उनका असली चेहरा पहचानने लग गए हैं। और मुझे दिख रहा है कि लोग उनसे अब बात करना भी नहीं पसंद करते हैं, उनको अकेला छोड़कर उनसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों को वह आपके खिलाफ भड़का थे या भड़का थी, तो लोग भी अब ये चीज़ समझने लग गए हैं कि ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी है, आपकी बुराइयां करती हैं या करते हैं। तो अब लोग भी इस चीज़ को भांप गए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स का सहारा लिया है, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है, हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश करी है, आपको स्टक रखने की कोशिश करी है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है, जो कि सब कुछ बैकफायर हुआ है। ये पर्सन इसीलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके जो स्पेल वर्क्स है वह वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो यह जो कोई भी पर्सन है, ये जिस भी प्रकार के इवल स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये इस प्रकार की चीज़ें, ये एनर्जी आपको टच नहीं कर पा रही है, ये आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, बिकॉज आप पूरी तरह से एक अलग एनर्जी में है। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जहाँ तक नेगेटिव एनर्जी की पहुँच नहीं है। तो यह चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एजिटेटर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, उस पर्सन को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त है, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड है। तो आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज़ के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं,
एंड सेल्फ लव को सीख रहे हैं, खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखना चाहते हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपकी ऊर्जा में एक अलग सा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमी के लिए। आपके एनिमी लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है, एजिटेटेड है। वह आपको अब बांध कर नहीं रख सकते, वह आपको कैद में नहीं रख सकते थे। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, और ये चीज़ देखकर आपके जो हेट्स है, एनिमी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बहुत शाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा येल करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वह बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना किसी को भी। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं। ये हर किसी की बुराई करते हैं, इनको हर किसी में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना होता है, कमी निकालनी होती है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन अगर आपकी फैमिली में है और आपको यह चीज़ पता है कि वह आपके अगेंस्ट कुछ होल्ड करते हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, हो सकता है उन्होंने जब आपको हर्ट किया तो आप रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उनको प्यार दे रहे हो तो इन रिटर्न वह आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं, या क्यों नहीं प्यार दे रही हैं। आपकी फैमिली मेंबर या किसी एल्डरली पर्सन की एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे एज में बड़े हैं, या से यहाँ पर मदर की एनर्जी, मदर मैरी या माँ राधा की एनर्जी है। तो हो सकता है कोई मदर फिगर है, पेरेंट है, जिन्होंने आपको इन रिटर्न प्यार नहीं दिया। आपने उनको जितना भी प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने इन रिटर्न आपके प्यार को समझा नहीं, उन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। उनको ऐसा फील होता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करेंगे, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे। तो सच ये है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल्स वाले पर्सन है। तो आप उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर दूर से आप एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। इतना हेल्दी डिस्टेंस आप रखते हैं अपने और उनके बीच में कि आपका पीस ऑफ माइंड भंग ना हो। तो इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है। उनको यह चीज़ बॉदर करती है कि आप खुश क्यों हैं, आप हैप्पी क्यों हैं, आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं। तो आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अंदर इनफाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, ऑब्स्टकल को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसको उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर आ चुके हैं, आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। ये बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं। इस चीज़ के लिए लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। लीडर तो जो कुछ भी आप बोलते हैं ना, आप अपनी बातों के धनी हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप एक न्यूट्रल पर्सन है, न्यूट्रल एनर्जी कैरी करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा शांत व्यक्ति, बहुत शांत पर्सन है। आप कोई भी डिस्टर्बिंग है, कैटिक सिचुएशन होती है आपके अराउंड, वह आपको डीप विद इन इफेक्ट नहीं कर पाती है। आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है आपका, वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमी है, जो भी हेट्स है, जो किसी ना किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं, आप पर इनको पता है आप प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा।
आपके आसपास इस लेवल तक आपका आभा मंडल पावरफुल हो चुका है। हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से दूर थे किसी प्रकार की, कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वह चीज़ें हील हो रही हैं। आपकी रिलेशनशिप में हार्मोनी एक्सपीरियंस करेंगे आप, एंड आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है। प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है, आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीएस की जो वाइब्रेशन होती है वह बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है, एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वह लोअर लेवल पर होती है। लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं, ये जेलसी, हिट, रिवेंज और किसी की बैक बाइटिस चीज़ें लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हैं लव एंड पीस, चाहे वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो। लव की जो एनर्जी है यह बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है तो आप राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन को समझिए। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है राधा और कृष्ण। यह प्रेम की वाइब्रेशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। आप उसी एनर्जी में है, इसी वजह से आप बियॉन्ड रीच है। एनिमीज आपको टारगेट नहीं कर सकते हैं, वह आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। पूरी तरह से आप सिक्योर है, सेफ है। अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके ये साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया, उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। ये चीज़ आपको कहीं जा रही है। हो सकता है किसी की अपने मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी, आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा, चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की ज़रूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो। किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है, उनको उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है, दिव्य शक्तियाँ आप पर प्रेम बरसा रही हैं। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है आपको प्रेम से। तो आपको बोला जा रहा है गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, आपको बताया जा रहा है इसका बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वो हर चीज़ आउट भी करनी है, आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है आपकी लाइफ में। मैं देख रही हूँ लव हार्मनी आ रही है आपके जीवन में, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं वह बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए, बिना इफेक्ट किए वह चीज़ें बैकफायर हो जाती है। डेफिनेटली किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है, कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रही है आपके अगेंस्ट। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी बैक बाइटैक या स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं आपके अगेंस्ट, आपको रोकने की कोशिश करी गई है, आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुंह पर फेंक दी जाती हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वह अनमैच्ड है, उसको मैच नहीं गया था, वह सत्य आपको बताया नहीं गया था।
यह संदेश आप तक पहुंचने का कारण यही है, आप वह सत्य जान सकें और समझ सकें और तैयार हो सकें। जो सत्य आपको जानना है, ये जानने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में मांग काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखें। आपके जीवन में क्या कुछ न्यू आ रहा है, क्या कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हैं और क्या कुछ न्यू एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं और उनके साथ कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपके जीवन का न्यू फेस? क्या कुछ चीज़ें आपने एंडिंग करी, पास्ट की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा फायरी और क्रोधी टाइप। पास्ट में आप हो सकते हैं क्योंकि आपका चंद्रमा इन बैलेंस था, मैजिशियन वाली पावर थी आपके पास, बट आप कहीं ना कहीं क्रोध के कारण उस पावर्स को भूले हुए बैठे थे। नॉइज आपके पास मैजिशियन की पावर शुरू से ही है, बचपन से ही आप एक हीलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका गुस्से के कारण आप उन चीज़ों पर जो है पानी फिर जाता था। यहाँ पर मुझे अभी रिकॉर्डिंग के समय 222 की एनर्जी नज़र आई है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गुड साइन है ये आपके लिए कि आपका चंद्रमा इस समय बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आप शिवालय पे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आप चंद्रमा को जल देते हैं, आप चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ एनर्जीजर्स फेस रहा है, उसमें आपके चंद्रमा की स्थिति खराब रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे। भावनाओं में बह करके आप कुछ ऐसे डिसीजन ले जाते थे जो सही नहीं थे, लेकिन राइट नाउ मुझे आप बैलेंस होते दिख रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में जो है एक बैलेंस वाली फॉर्म में आ रही है, तो चंद्रमा आपका बैलेंस हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में पास्ट के ऐसी एनर्जी रही है कि हर 15 दिनों के बाद आपने यह महसूस किया हो कि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं आपके जीवन में, और ये फेस आपने बहुत लंबा झेला है। ये आपके कार्मिक बैगेज थे, कार्मिक पैटर्न थे जो हील हो रहे थे। और हील कैसे होते हैं? एक ब्लास्ट होता था बहुत भयंकर, उसके बाद में चीज़ें खुल करके आगे आती थीं और फिर उस पर वर्क शुरू होता था डिवाइन का। ऐसी एनर्जी है, तो आप जो पावर मैजिशियन वाली पावर को भूले हुए बैठे थे, वह चीज़ें अब आपको मिल रही है। आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं, वह इसमें अब आपने जो भी अपने जीवन से सीखना था वह आप सीख चुके हैं, और अब आपके जीवन में बची है तो सिर्फ सक्सेस, खुशियाँ और कामयाबी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको एक नए जीवन की तरफ, जहाँ पर एक न्यू स्टार्ट आपका होगा और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ब्लेसिंग्स, दिव्य शक्तियाँ का आशीर्वाद आपके ऊपर, और एक सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में बची है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को शेयर ज़रूर करें। आपने अपने जीवन के जो दुखों को है पहले झेल चुके हैं, अब पैसे की आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी रिवर्स में है। आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है और जिसने भी आपके जीवन में तबाही मचाई थी, उसको आप आईना दिखाया है। आपके जीवन में डेविल एनर्जी को आपको सेंड किया है और किसी ने नेगेटिव रोल प्ले किया है। राजा बनने के लिए कोई बिल्कुल भी डिजर्व नहीं था, कोई डिजर्व नहीं करता था, बट उसको आपकी जगह चाहिए थी, किसी को आपकी जगह चाहिए थी, किसी को आपकी जो पर्सनालिटी है उससे कोई इंस्पायर था, बट नेगेटिव वे में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा था। डेलिश एनर्जी के साथ वह वर्क कर रहा था और आपके रिश्ते पर जो है डेविल एनर्जी को जो है प्रोजेक्शन किया गया है, आपकी तरफ कास्ट की गई है। नेगेटिव एनर्जी स्पेल कॉस्ट हुए हैं आपकी तरफ, और ये थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है। अब यह थर्ड पार्टी या तो आपके सामने घुटने टेक देगी या फिर आपके जीवन से निकल जाएगी। दो ही काम बचे हैं थर्ड पार्टी के लिए, या तो यह अपने नीच कर्मों के यह मान लेगी कि हाँ हमने बहुत नीच कर्मकांड किए, या तो यह घुटने टेक लेगी, और या फिर यह आपके जीवन से निकलती चलती बनेगी। आप इस तरीके के इंसान हैं, आप यह वाले इंसान हैं। आप पर आपकी माता रानी की कृपा दृष्टि बहुत हो सकती है। हो सकता है पास्ट में जो है आपके जिनके साथ आपके कुछ रिश्ते सही नहीं रहे हैं, कुछ बैगेज आपके सर पर थे कार्मिक, उसकी वजह से, बट यहाँ पर आपके ऊपर आपकी माता रानी की कृपा है।
हो सकता है आपके गुरु आपने कोई बनाए हुए हैं, तो उसकी भी कृपा है, उनकी भी आप पर दया दृष्टि है। आपके इष्ट की भी आपके ऊपर दया दृष्टि है, जो इस समय आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। और एक वंड, एक जो मैजिकल वंड होती है, एक मैजिकल वंड आपके हाथ में दी हुई है। अब आप इस वन से ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो, वो ब्लेसिंग एंड आपको दी गई है। आपके गुरुदेव के द्वारा जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी एनर्जी आई है यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम में भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी के साथ आपने हाथ नहीं मिलाया। आपने बोला ठीक है, मेरे जीवन में दुख है तो दुख सही मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं अपने कर्म को खराब नहीं करूँगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकता। अपने हमेशा ही अप्रोच के साथ आप चले हैं और आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। अब आपके जीवन में आ रही है, तो यह नया अध्याय आपके जीवन का बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है, जहाँ पर चंद्रमा बैलेंस है। जब चंद्रमा बैलेंस होते हैं और सूर्य बैलेंस होते हैं, जब चंद्र और मून सन बैलेंस होते हैं, तो आपके जीवन में सक्सेस बची रहती है और कुछ भी नहीं बचता। फूल ही फूल हो सकता है। आपको पिंक कलर के फ्लावर्स ड्रीम में दिखते हो, या पिंक कलर के फ्लावर्स आपके टेंच में कैसे ना कैसे देते हो। अभी पिंक कलर के फ्लावर्स का सेंस होता है कि आपके जीवन से सभी प्रकार शत्रुओं का अंत हो रहा है। पिंक फ्लावर जब भी आपके जीवन में आते हैं, तो शत्रुओं की एंडिंग्स बताते हैं। एस है आप, और आप शाइन कर रहे हैं, सूरज की तरह चमक रहे हैं। आप चंद्रमा की तरह नहीं है कि कोई आपको नजर लगा दे। आप सूर्य की तरह है। आपको नजर लगाने के लिए भी लोगों में दम चाहिए है, और आप शाइन कर रहे हैं। आप सूर्य की तरह तेज है। आपका सूर्य की तरह आपका आभा मंडल है। आपको नजर लगाने के लोगों की औकात होनी चाहिए, मतलब आपका इतना तेज बढ़ रहा है। ऐसे आप हेयर डिवाइन आपको एक इनविजिबल क्राउन दिए हुए हैं, और वह आप हर समय कैरी करते हैं। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आप एक अच्छे, सच्चे, नेक और प्यारे इंसान हैं। आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। आप एक उच्च कुल के खानदानी पारिवारिक से डील हो रहे होते हैं। हो सकता है आप किसी अच्छे खानदान के बच्चे हैं, या एक अच्छे खानदान से आप बिलोंग करते हैं, एक ऊंचे कुल से है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका कुल बहुत ऊंचा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा खानदानी हो सकते हैं, या जो आपके माता पिता रहे हैं वह बहुत ज़्यादा एथिक्स एंड मोरालिटी बेस्ड हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पावरफुल चेंज। तो जो भी एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, वह बिल्कुल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। आ रहा है वह आपके जीवन में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके जीवन में जो यह सिनेरियो इस समय आपके बना हुआ, और अब आपके माइंड में ऐसे डाउट्स अगर है कि क्या ये जो मैंने नेगेटिविटी से डील, क्या इसके बाद भी कुछ नेगेटिव बचेगा, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इस नेगेटिविटी के बाद जो आपने झेली है एक लंबे अरसे तक, इसके बाद आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं है। आपने सभी प्रकार के कार्मिक बैगेज एंड नेगेटिविटी को इकट्ठा झेल लिया है। तो एक गहरी सांस लेकर के उसको आप करें, ये ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ नेगेटिव पैटर्न अगर आपके हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में है, तो उससे आपको राहत मिलेंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ों पर पास्ट में बिलीव रखा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, और वह इस समय में ईश्वर पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। परमात्मा इम्पॉसिबल चीज़ों को आपके जीवन में पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस समय में आपकी जो भी सिचुएशन है, हो सकता आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, या एक बचकाना सा बिहेव, इनमैच्योर बिहेव आपके साथ कर रहे हैं। तो वहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं, कैसी भी स्थिति हो, आपको प्यार में रहना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनकी एक बड़ी तस्वीर अपने माइंड में विजुलाइज करें। अपने सपनों पर आपने विश्वास रखना है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उस पर काम करते रहे, पूरी मेहनत और साथी के साथ एंड विश्वास करें। एक दिन अब ज़रूर पूरे होंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बहुत साहसी बने रहना है और जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाना है। आप जो है एक फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच, एक बहुत ज़्यादा उग्र जो चरम है, उसके आप बहुत निकट पहुंच गए हैं।
कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में घट सकती है, एकदम से कुछ ऐसा नेगेटिविटी, कोई टॉवर मूवमेंट इस समय भी आपके जीवन में क्रिएट हो सकता है। बट ये आपके जीवन का लास्ट एंड, बिल्कुल एंड टॉवर मूवमेंट होगा। इसके बाद फाइनल या लास्ट कुछ भी लगा लो, एंड होगा ये टॉवर मूवमेंट का। इसके बाद आपके जीवन में कोई भी टॉवर मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉवर मूवमेंट के बाद आपके जीवन में बचेगी तो सिर्फ पॉजिटिविटी कंक्लूजन। आपके जीवन का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, उसके आप बहुत नज़दीक आ चुके हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। दुनिया को अपनी असलियत दिखाओ। ईश्वर कह रहे हैं कि जो आप रियलिटी है आपकी, वह आपको इस दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। माफ़ी के लायक नहीं है। वह नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, तभी नहीं, आपने तो सब्र कर लिया है, आपने अपने दिल से सबको माफ़ कर दिया है। लेकिन माता रानी कभी भी इन्हें माफ़ नहीं करेगी। इनके कि हुए कर्मों की सज़ा मिलकर रहेंगी। इनको अब बहुत ज़्यादा नचाया जाएगा, बुरी तरीके